महारानी की। राम भाई जी, गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति होती है। प्रभु, क्या स्थिति हो तो समझें कि भगवत प्राप्ति नजदीक है? किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो, मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मयाः प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। किसका प्रश्न है? तब जान लेना। कोई भी नवीन विषय भोगने की इच्छा न हो, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में समान भाव हो, कोई भी अपना न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, हे प्रभु, और निरंतर उन्हीं का चिंतन, तब भगवत प्राप्ति होती है। फिर हृदय में जब निष्पाप होता है मन ना, तो अपार आनंद होता है। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम शनेहि। ये हृदय में बार बार कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन, ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद चार खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, पायो परम विश्राम, पूर्ण काम कृत कृत्यता। ये अब मूल में हम बंधे कहाँ हैं जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती? शरीर में, इंद्रियों में, मन में। कैसे बंधे हैं? ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अब अगर हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। वो जब प्रभु की मानसिक झांकी आती है, प्रभु का साक्षात दर्शन होने के पहले भावनात्मक भगवान का दर्शन होता है। जैसे आप भजन करते हो जो लोग भी, तो जितना कुछ है तो देखो आपके भावना के अनुसार भगवान, तो अगर भजन करते हो तो आपकी भावना के अनुसार झलकते हैं। जैसा भजन, अगर भजन होगा तो झलकेंगे, नहीं तो आंख मूंदोगे अंधकार नजर आएगा या प्रपंच की रील चलेगी। भगवान तो भजनानंदियों के हृदय में, तो वो भजन में जो हम रूप देखते हैं वो रूप हमारी भावना का है, लेकिन जो असली रूप भगवान का है वो नाम भगवान दिखाते हैं। जितना हम नाम जप करते हैं, और जहां रूप आया, एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है। ललित मोहिनी जखम जिगर पर, नूनपुरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बरछी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हंस हंस कर ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं जिनको इनकी नजर मिली, वो फिर अब नजरें अगर प्रभु से मिल गई
तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं। जब इससे हटें, सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। का हृदय हर समय एक अजीब सी पीड़ा रहती है, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा लगा है कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कह। शायद इसको ही इश्क कहते। उर्दू में जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है। सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है, और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्म लोक के सुख तो आप जानते नहीं, मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, शोर सुख धाम राम अस नामा। वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी। दुख का लेश का भय, न जन्म की फिकर, न स्वर्ग की चाह, न नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहां सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो। इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूं, परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती है भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रु पुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। बहुत जन्म हो गए विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है, काफी तो बर्बाद हो गया। अब जो बचा है उसमें भी 6 घंटे तो सोने के चले गए। 6 घंटे तो बिल्कुल भजन नहीं होगा, 6-7 घंटे तो 24 घंटे में सब कोई सोता है। अब इसके बाद जो बचा वो प्रपंच में चला गया, कुछ खेलने कूदने में मनोरंजन में चला गया, कुछ खान पान में चला गया। लेकिन जिस लिए आए वो काम तो किया ही नहीं। सरकारी काम तो भगवत प्राप्ति था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार ये जन्म थोड़ा समय भगवान को दे दो,
तो आप देखो निहाल हो जाओगे। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्री हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद्व, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। जितनी स्थितियां बनी हैं हम सबके लिए ही तो बनी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना, हर कदम आगे बढ़ते जाना है जी। विनोद कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सा पहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं। ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे, तो हाँ आओ महाराज प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है। और अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया, तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा, आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका भी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी और पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया, और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है, तुरंत कैलाश से बाहर हो, तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदयम मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं
अहम भक्त पराधीनो असतंत्र द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं, और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। हाँ, साधु हृदय में, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहाँ ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे